नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। रेलवे एनटीपीसी 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और डिस्कस करेंगे यहां पे सभी क्वेश्चंस जो कि आपकी इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। सभी क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस ही बताए जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए क्योंकि हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस बराबर दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न आज की शिफ्ट में देखने को मिला है। क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब बनी। तो यहाँ पे 3 आंसर होंगे क्योंकि यहाँ पे 1911 में पारित हुआ था कि कलकत्ता से जो है दिल्ली में शिफ्ट की जाएगी राजधानी। फिर 1912 में शिफ्ट किया गया। अगर आधिकारिक रूप से क्वेश्चन में रहा होगा कि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 फरवरी 1931 को राजधानी बनी थी आधिकारिक रूप से। तो यहाँ पे जो भी डेट दी रही हो आप उसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन स्तनधारी नहीं है, तो यहाँ पे स्तनधारी पक्षियों की हम बात करें तो चमगादड़ हो जाएगा। और बाकी अगर यहाँ पे स्तनधारियों की बात करें तो शेरनी, बिल्ली, हथनी, ये सब क्या होते हैं, ये सब हो जाएंगे आपके स्तनधारी। बाकी यहाँ पे पक्षी की बात की गई है तो चमगादड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नीला थोथा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो नीला थोथा को तूतिया के नाम से भी जानते हैं और इसको रासायनिक रूप में कॉपर सल्फेट कहते हैं और इसका फार्मूला होता है CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन था कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट हेड कौन थे। तो प्रोजेक्ट हेड की बात की गई है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि डायरेक्टर रितु करिधल जो है थी। यहीं पे अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो यम वनिता जो है थी। अब ऑप्शन में क्या था आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जल्लीकट्टू किस राज्य का नृत्य है। तो तमिलनाडु का है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको जीएस तैयार करना है और अगर आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम है तो इस समय आप जितने भी शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जा रहा है आप यहाँ से जरूर देखें क्योंकि लगातार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो जिनका स्कोर अच्छा रहने वाला है वो रिपीटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन था कि हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया। तो 1985 में शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे 10 तारीख को कोई भी एग्जाम नहीं था। उस दिन हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज 2 पार्ट में दी थी, वहाँ से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कौन सी है। तो नागर शैली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की पहल किस राज्य ने शुरू की है। तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी किसने की थी। तो मीर जाफर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन था कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, किस शासक ने अपनाई। तो बलबन इसका सही आंसर हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे मैच करने को दिया गया था कि हेडक्वार्टर एक साइड में थे और एक टाइप में संस्थाएं थी। तो यहाँ पे हम कुछ बता देते हैं, इनमें से जो भी रहा हो आप उसका आंसर उसी तरीके से आप कर सकते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस और इसकी स्थापना 1946 में की गई। WHO और WTO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। तो जो भी यहाँ पे रहा हो आप उसके अनुसार कर सकते हैं और लगातार हमने कई बार डिस्कस किया है हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अरुण नदी किसकी सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है। तो कोसी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक यहाँ पे बाइट और ये मेगाबाइट, टेराबाइट इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम सब कुछ बता देते हैं, एक बार आप पूरा क्लियर रखिए। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। यहीं पे 1 किलोबाइट बराबर हो जाएगा 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर हो जाएगा 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर हो जाएगा 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट यहाँ पे 1 पेटाबाइट बराबर हो जाएगा 1024 टेराबाइट। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 1 एक्साबाइट बराबर हो जाएगा 1024 पेटाबाइट। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन में रहा हो आप उसके अनुसार आंसर कर सकते हैं। अगर भविष्य में अभी आपका एग्जाम है तो इसको आप एक बार अच्छे से रट लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर बात करें लेवल की,
तो लेवल जो देखने को मिला है उसमें जीएस का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ देखने को मिला है। मॉडरेट टू टफ जीएस का लेवल देखने को मिला है। यहीं पे अगर हम रीजनिंग और मैथ की बात करें, मैथ का लेवल यहाँ पे देखने को मिला है मॉडरेट लेवल की मैथ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेटिव नेचर के भी देखने को मिले हैं। खास अगर चैप्टरों की बात करें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहीं पे प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे लेवल मॉडरेट देखने को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मॉडरेट लेवल की रीजनिंग देखने को मिली है। यहीं पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा, तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर था। बाकी जिन्होंने एग्जाम दिया है, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, उनके अलावा यदि आपको क्वेश्चन याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दें, जिससे कि आपके ही साथी आने वाले शिफ्टों में जो शामिल होने वाले हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सके, पैटर्न की जानकारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।